आज हम आपको राजस्थान के भानगढ़ किले की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा भयावह सच है। भानगढ़, जो आज एक टूरिस्ट आकर्षण है, कभी एक शाही बस्ती थी। इस किले पर एक पुराने श्राप की वजह से ये जगह अब एक छुपी हुई डरावनी जगह बन चुकी है, जहां रात के समय कुछ अजीब होता है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए इस पुरानी भटकती आत्मा की कहानी की ओर बढ़ते हैं। भानगढ़ किले की कहानी एक राजा और उसकी रानी के प्रेम की है, जो छोटी तो थी लेकिन उसका असर कभी खत्म नहीं हुआ। राजा माधो सिंह, जो एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा था, अपनी प्रजा का प्रिय राजा था। लेकिन भानगढ़ किले की असली कहानी तब शुरू होती है जब एक तंत्रवादी, जिसे सिंहिया के नाम से जाना जाता था, उसकी नजर राजा की सुंदर रानी रत्नावती पर पड़ी। रानी रत्नावती की खूबसूरती और आकर्षण ने तंत्रवादी के दिल में प्रेम नहीं बल्कि एक खतरनाक इच्छा जगा दी। एक दिन तंत्रवादी ने रानी को अपना बनाने का षड्यंत्र रचा। उसने एक जादू किया और एक विष बनवाया जो रानी को अपने वश में कर लेता। लेकिन रानी भी अपनी समय की होशियार और समझदार थी। उसने तंत्रवादी के षड्यंत्र को समझ लिया और उस विष को तंत्रवादी पर ही छोड़ दिया। मरने से पहले सिंहिया ने शाप दिया, इस किले और यहाँ के लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे और उनका भटकना हमेशा के लिए इस किले के साथ चिपका रहेगा। यह शाप इतना शक्तिशाली था कि आज तक लोग भानगढ़ किले में रात के समय जाने से डरते हैं। कहते हैं कि भानगढ़ किले में एक अजीब सी हवा बहती है जो दिन के समय शांत रहती है, लेकिन रात होते ही उस हवा में एक भयावह सन्नाटा घुल जाता है। रात के समय जो भी वहां गया है वह या तो वापस नहीं आया, या अगर वापस आया तो उसके चेहरे पर डर और खौफ का असर कभी नहीं गया। किले के अंदर एक अजीब और पुरानी सी महक होती है, जैसे वहां कुछ पुरानी यादें बंद हैं। जो भी वहां रात के समय गया उसने भटकती आत्माओं को देखा, कुछ अजीब आवाजें सुनी और ऐसा महसूस किया जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक दिन चार दोस्त आकाश, रिया, निखिल और सन्या ने तय किया कि वे अपने साहसिक कार्य के लिए भानगढ़ किले जाएंगे। उन्होंने सोचा कि वे अपने कैमरा और टॉर्च लेकर रात के समय किले के अंदर जाएंगे और जो कुछ भी होगा उसे रिकॉर्ड करेंगे। सभी ने यह सोचा कि शायद यह सिर्फ एक कहानी है और उन्हें कुछ नहीं होगा। रात के 12 बजे उन्होंने अपना कदम किले के अंदर रखा। किले के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक चुप्पी सी आवाज उनके कानों में गूंज गई। रिया ने कहा, क्या तुम्हें भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? जैसे ही वे अंदर बढ़ने लगे, उन्होंने देखा कि पुरानी दीवारें भी डर से कांप रही थीं। एक घंटी की आवाज, एक पुराना मुस्कुराता चेहरा और एक अजनबी परछाई उनके आसपास घूम रही थी। निखिल ने कहा, क्या यह सच में कुछ है या सिर्फ एक भ्रम? लेकिन सभी को महसूस हुआ कि शायद यह किला वाकई शापित है। जैसे जैसे वे किले के अंदर और भीतर बढ़ते गए, उन्हें कुछ अजीब चीजें देखने को मिली। एक रात के अंधेरे में वे सब अपने टॉर्च से रास्ता देख रहे थे। तभी उन्होंने एक पुरानी सी आत्मा देखी जो उन्हें अपनी ओर बुला रही थी। वह आत्मा रत्नावती की थी, जो अपनी कहानी उन्हें सुनाने लगी। रत्नावती की आत्मा ने कहा, यहां जो भी आता है वह मेरा साथी बन जाता है, क्योंकि मैं और मेरा राजा कभी एक नहीं हो पाए। तुम भी यहीं रह जाओगे। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही रत्नावती की कहानी खत्म हुई, एक भयंकर आवाज ने पूरे किले को घेर लिया। रिया ने कहा, यह क्या हो रहा है? लेकिन सभी ने अब यह समझ लिया कि वे शाप के जाल में फंस चुके हैं और उनका वापस जाना मुश्किल हो गया है। सभी ने मिलकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर से आवाजें और परछाइयां उनके पास घूमने लगी। आकाश ने कहा, मैं वहां से रास्ते से बाहर निकलता हूं, लेकिन वह रास्ता अब गायब हो चुका था। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और कोशिश की कि किसी तरह उस भूल भुलैया से निकल पाएं। सन्या ने कहा, यह बस एक सपना है, बस एक भयानक सपना। लेकिन जो उनके साथ हो रहा था वह एक असली डर था,
जो उनकी आत्मा तक को चीर रहा था। आखिरकार उन्होंने एक छिपी हुई सुरंग देखी और वहां से भागने में सफल हुए। जैसे ही वे सुबह की पहली रोशनी में किले के बाहर आए, उनके चेहरों पर एक अजीब सा डर था। सभी ने यह फैसला किया कि वे कभी भी इस अनुभव को नहीं भूलेंगे और भानगढ़ किले के बारे में किसी से भी ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये थी भानगढ़ किले की कहानी, एक पुराने श्राप और भटकती आत्माओं की कहानी। आपके लिए कौन कौन सी रहस्यमयी जगहें हैं जो आपको डर से कांपने पर मजबूर करती हैं? हमें अपने विचार बताइए और इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी डर का मजा दीजिए।